नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला की दूसरी ढाल में हम ग्रहित मिथ्यात्व में कुदेव का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने ये जाना कि किस किस प्रकार से कुदेव होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं और क्यों कुदेव को पूजना अहितकर है। बराबर, कुदेव को पूजना क्यों अहितकर है ये हम लोग समझ चुके, क्योंकि कुदेव की पूजा भक्ति से तो पाप का ही बंद होता है, पुण्य का बंद नहीं होता। इसलिए कुदेव की पूजा भक्ति जो है वो हितकर नहीं है, अहितकर है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो हमने देखा था कि जैन धर्म में, नॉन जैन में कौन कौन कुदेव है ना। अपन ने चर्चा करी थी, किस 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 की चर्चा हुई थी अपनी, कि जैनेतर में कौन कौन से कुदेव होते हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की थी। सूर्य, चंद्रमा, व्यंतर, फिर मनुष्य गति के कुदेव की, तिर्यंज गति में कुदेव की मान्यताएं होती है, उनकी हमने चर्चा करी। वे पूज्य क्यों नहीं है इसकी भी चर्चा करी। कुछ काल्पनिक देव है, इनकी भी पूजा क्यों नहीं करते हैं, ये पूज्य क्यों नहीं है इसकी चर्चा की। और अजीब पदार्थों की पूजा भी क्यों नहीं होती है इसकी चर्चा अपनी हो चुकी है। अब एक अपना विषय बच रहा है कुदेव के इसमें लास्ट, जिसकी चर्चा है कि जैन, तो क्या जैनों में भी कुदेव होते हैं क्या, ये प्रश्न है। क्या जैनों में भी कुदेव होते हैं? कल अपन ने यहाँ पे छोड़ी थी ना क्लास, जैनों में भी कुदेव होते हैं क्या? क्या लगता है आपको? कुदेव मतलब ऐसे देव जो भगवान नहीं है पर उन्हें भगवान मान करके पूजा जाता है, जिनमें भगवान की कुछ भी क्वालिटीज नहीं पाई जाती। भगवान के क्या गुण होते हैं? वीतरागता, सर्वज्ञता, हाँ ये भगवान की क्वालिटीज होती है, इनसे भगवान पूज्य होते हैं। तो क्या जैनों में भी ऐसे कोई है क्या जो कुदेव है, या जिनकी पूजा करना मिथ्यात्व है? सीधे शब्दों में बोले तो जिनकी पूजा करने से मिथ्यात्व होता है, क्या जैन में भी ऐसे कुछ है? किसको लगता है कि हाँ हो सकते हैं? लगता है क्या किसी को कि जैन धर्म में भी ऐसे कुछ है जिनकी पूजा से मिथ्यात्व होता है? ठीक है। देखिए, अपन इसको शुरू करते हैं कि जैन धर्म में भी कुदेव का प्रचलन है। कुदेव का प्रचलन है मतलब कि वास्तव में वो भगवान नहीं है पर फिर भी हम उन्हें भगवान के जैसे उनकी पूजा सत्कार करते हैं, विनय करते हैं, तो वो मिथ्यात्व है। कैसे? कि क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि जैन देवी देवता का तो पूजन कर सकते हैं ना। कोई प्रश्न पूछेगा कि देखो हम नॉन जैन की पूजा नहीं कर रहे, पर जैन देवी देवता की तो पूजा कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो जैन ही है। नहीं तो उन्होंने है ना बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि देखो पूजा हम करते हैं तो वो किस आधार से करते हैं। सबसे पहले कि पूज्यपना तो संयम से होता है। कैसे होता है? संयम से। संयम मतलब क्या होता है? संयम मतलब क्या होता है? जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे और 6 काय के जीवों की जिससे हिंसा नहीं होती है, वो व्यक्ति कहलाता है संयमी। क्या बोला मैंने एक बार और? जिससे 6 काय के जीवों की हिंसा ना हो और जो 5 इंद्रिय और मन को वश में रखता है, वह जीव कहलाता है संयमी। 6 काय मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। ऐसे 6 काय के जीव होते हैं। काय मतलब शरीर। 6 अलग अलग शरीर वाले जीव होते हैं। कोई 1 इंद्रिय शरीर वाला होता है, कोई 2 इंद्रिय वाला होता है, कोई 3, 4, 5, है ना। तो ऐसे 6 काय के जीव होते हैं और 5 इंद्रिय और एक मन, ऐसे पांचों इंद्रियों और मन को जो कंट्रोल में रखता है, जो इनको वश में रखता है, पहली बात। और दूसरी बात,
जो प्राणियों की रक्षा करता है, पांचों इंद्रियों और मन को कंट्रोल में रखता है, और ऐसे एक से लेके पंच इंद्रिय तक के प्राणियों की जो रक्षा करता है, वह जीव कहलाता है संयमी। अरहम, तुम संयमी हो क्या? अरे कैसे हो? अभी तो मैंने बताया संयमी मतलब कौन, कि जो पांचों इंद्रिय और मन को वश में रखे, पांचों इंद्रिय और मन जिसके कंट्रोल में हो, वो इंद्रियों के हिसाब से ना चले, वो कहलाता है संयमी। और जो जीवों की हिंसा ना करता हो, पंच पांचों इंद्रिय के जीवों की जो हिंसा ना करते हो, वे कहलाते संयमी। तो ऐसे संयमी कौन होते हैं? कि संयमी होते हैं मुनिराज, संयमी होते हैं अरहंत, संयमी होते हैं सिद्ध। उनके निमित्त से जीवों की हिंसा नहीं होती, वे मन और पांचों इंद्रियों पे विजय प्राप्त करते हैं, तो वे पूज्य है। तो भैया पूज्यपना तो संयम से होता है, और देवों में संयम नहीं पाया जाता। देवों में कोई संयम नहीं है। देव लोग संयम ले सकते हैं क्या? क्यों? देव कुछ नियम वगैरह ले सकते हैं कि कभी नहीं ले सकते? देवों के कोई संयम नहीं होता। सौधर्म इंद्र भी हो तो भी वो संयम नहीं ले सकता। इसलिए तो मनुष्य देवों से अच्छे समझे जाते समझ में आया? मनुष्य गति देव गति से अच्छी क्यों समझी जाती है? कि मनुष्य गति में संयम लेने की अपॉर्चुनिटीज है। देवों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है संयम लेने की, संयम से रहने की। ठीक है? और इन देवों के संयम नहीं होने से इनका पूज्यपना नहीं बनता है। समझ में आया सबको? ये देव, क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि जैन देवी देवता, ये भी ये संयमी नहीं है। तो ये संयमी नहीं है, इसलिए इनका पूज्यपना नहीं होता है, इनकी पूजा नहीं की जाती, ये पूज्य नहीं है। ठीक है? अब दूसरा पॉइंट कि चलो हम इनके संयम को आप एक तरफ रखो, पर है ना ये सम्यक दृष्टि है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये सम्यक्त्व के साथ है। तो सुनो, अगर सम्यक्त्व के कारण पूज्य मानो, तो जो नियम से सम्यक दृष्टि है, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, उन्हीं को क्यों ना पूजे? सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, इसके अलावा सौधर्म इंद्र, ये जो देव है ना, ये तो नियम से गारंटीड, ये सब देव सम्यक दृष्टि होते हैं। और ऐसे होते ये तो कि अगले भाव में भगवान बनने वाले, इतने निकट है ये लोग भगवान बनने से। हम उनकी पूजा नहीं करते, और हम ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि जिनके सम्यक्त्व है भी कि नहीं, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। समझ में आया आपको? तीसरी ढाल या तीसरी ढाल की एक लाइन है, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिषवान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। क्या हुआ इसका मतलब? कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, जैसे आपने सम्यक दर्शन ले लिया, स्तुति, जैसे मान लो आप सम्यक दृष्टि हो गए, ठीक है, अब आपकी ये वाली लाइफ खत्म हुई, अब आप किसी नई लाइफ में जाओगे, नया जन्म होगा। तो सम्यक दृष्टि जीव जो है, वो मर करके दूसरे से लेके सातवें नरक में नहीं जाता है। ये सब आपको नियम बता रहा हूं। अगर सम्यक दृष्टि मर के नरक में जाएगा तो वो पहले में ही जाएगा, इसके अलावा वो नहीं जाएगा नरक में, है ना? और देवों में भी प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष वान भवन षड नारी, ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतर, ये देव नहीं बनता। अगर सम्यक दृष्टि जीव मर करके स्वर्ग में जा रहा है तो वो नियम से क्या बनेगा? वैमानिक देव ही बनेगा। वो कभी भी भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिष देव नहीं बनेगा। ठीक है? दूसरी बात, स्थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, और वो स्थावर नहीं बनेगा, मतलब एक इंद्री नहीं बनेगा, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री नहीं बनेगा, और पता है वो पशु भी नहीं बनेगा। मतलब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पशु नहीं बनेगा। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है कि सम्यक दृष्टि मर के ऐसा ऐसा नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि जीव मर करके नपुंसक नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव मर करके नारी नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, वो नियम से पुरुष बनता है। इतने सब क्लॉजेस है सम्यक दृष्टि के बाद के। हाँ, मरने के बाद, जन्म लेने के बाद कोई सम्यक्त्व ले ले वो अलग बात है, पर सम्यक्त्व के साथ मर के यहाँ यहाँ पर वो नहीं जाएगा।
तो क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि देवी देवताओं के तो अभी सम्यक्त्व पे क्वेश्चन मार्क है। हमें क्या पता वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं। अगर आप सम्यक्त्व के कारण पूजा कर रहे हो तो सर्वार सिद्धि, लोकांतिक देव, ऐसे बड़े बड़े स्वर्गों के जो देव है उनकी पूजा करो, उनकी तो पूजा होती नहीं है। और दूसरा ये आ गया ना, देखो, इनको सम्यक दर्शन होने का भी कोई नियम नहीं है, बल्कि इनका क्षेत्रपाल आदि बनना ही इनके मिथ्या दर्शन सहित जन्म को बताता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि भवन अत्रिक में पैदा नहीं होते, देवी भी नहीं बनते। आगे ना वही बात जो अपन ने पढ़ी, सम्यक दृष्टि जीव, ये क्षेत्रपाल, पद्मावती, इन लोगों ने जो जन्म लिया है उनका जन्म ही ये बता रहा है कि वो मिथ्यात्व के साथ पैदा हुए हैं, वो मिथ्यात्व के साथ उन्होंने जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मर करके कभी भी देवी नहीं बनता, वो बनेगा तो देव बनेगा, और वो भवन अतिरिक्त नहीं होता, माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव नहीं बनता। वो बनेगा तो क्या बनेगा? वैमानिक देव ही बनेगा। पता है सम्यक्त्व का एक और नियम है, पंचम काल में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता है। क्या बोला मैंने? पंचम काल में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता है। तो आप और हम सम्यक दृष्टि पैदा हुए थे क्या? नहीं हुए थे। चलो अपनी बात छोड़ो, अमृत चंद्र आचार्य जब पैदा हुए थे तब वे सम्यक दृष्टि थे क्या? सोचो। अरे नहीं थे। कुंद कुंद आचार्य जब पैदा हुए थे तब वे सम्यक दृष्टि थे क्या? थे क्या? नहीं थे। अरे पंचम काल में नियम से मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेता है, सम्यक दृष्टि का जन्म होता ही नहीं पंचम काल में। तो इससे अपने को क्या समझ में आया कि भले ही हम पंचम काल में पैदा हुए हैं, भले ही हम मिथ्या दृष्टि पैदा हुए हैं। अरे मिथ्या दृष्टि तो कुंद कुंद आचार्य भी हुए थे, पर देखो उन्होंने अपनी आत्मा के बल से सम्यक तो प्राप्त करा। तो आप और हम सम्यक तो प्राप्त कर सकते कि नहीं आराध्या? बिल्कुल कर सकते। ये अपने को पॉसिबिलिटीज बताती है ये बातें, कि भले ही पंचम काल में हम मिथ्या दृष्टि पैदा हुए हैं, मिथ्या दृष्टि पैदा होना कंपलसरी है, पर मिथ्या दृष्टि बनकर ही तुम मर जाओ ये तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। तुम सम्यक भी धारण कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए तो 6 डाला लिखी है पूरी, कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। जो लोग ऐसा बोलते ना, नहीं अब तो पंचम काल है, पंचम काल में तो धर्म होता ही नहीं है, वो चौथे काल की बात अलग थी। चौथे काल में तीर्थंकर थे। अभी देखो यहाँ पे हमसे धर्म नहीं होता, अभी पंचम काल है ना, तो अभी हम यहाँ से मर के स्वर्ग जाएंगे, फिर स्वर्ग से ना हम विदेह क्षेत्र जाएंगे, और विदेह क्षेत्र में जाके सम्यक दर्शन करेंगे। कि अच्छा भैया तुमसे यहाँ पे तो हो नहीं रहा है और तुम विदेह क्षेत्र जाके करोगे, कैसे करोगे बताना जरा। अरे यहाँ पे कर सकते हो तो यहाँ करो, और करना नहीं है, खाली समझना है। क्यों सम्यक दर्शन कोई बाहर किसी दुकान पे मिलता है क्या? क्या वो सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन, भैया सम्यक दर्शन दे दो। क्यों? कि महाराज जी के पास में रखा है सम्यक दर्शन, कि ये लो सम्यक दर्शन मेरी तरफ से गिफ्ट। महाराज जी के पास मिलता है, भगवान के पास मिलता है, कहाँ मिलता है सम्यक दर्शन? बताओ कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने भीतर आना है। सम्यक्त्व के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने भीतर आना है। इसका नाम सम्यक्त्व है। अपनी आत्मा को पहचानना, मैं जीव हूं, इस निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है। पर ऐसे जो देवी देवता है जो भवन अत्रिक है, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष है, ये तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं, इसलिए इनके सम्यक्त्व का कोई भी चांस नहीं है। बाद में भले ही हो जाए, पर फिर भी इनसे भी बड़े बड़े सम्यक दृष्टि है। अब कोई दूसरा पॉइंट बोलता है कि इनकी भक्ति अधिक पाई जाती है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कि देखो भले ही वो मिथ्या दृष्टि है, पर है ना बहुत सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है, और इतने सारे लोग पूजा करते हैं इसलिए हम भी उनकी पूजा करेंगे। किसी ने ऐसी बात बताई तो उसको क्या उत्तर मिला? कि कोई भक्ति अधिक करता है इतने मात्र से पूजनीय नहीं हो जाता। हाँ, यदि भक्ति से महान मानो तो सौधर्म इंद्र की भक्ति अधिक है, उसकी पूजा करो। इसका अर्थ ऐसा था कि ये लोग अधिक भक्ति करते हैं, इनके मन में भगवान के लिए भक्ति बहुत ज्यादा है, इसका अर्थ ऐसा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान की रक्षा करी, पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करी ना इन्होंने, तो ये तो बहुत बड़े भक्त है भगवान के। जब भी उन्होंने उपसर्ग से उन्हें बचाया कि सुनो,
अगर तुम भक्ति की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो सौधर्मेंद्र से बड़ा तो कोई भक्त है ही नहीं। सौधर्मेंद्र जो भगवान के पांचों कल्याणक में नीचे उतर करके आता है, नन्हे से तीर्थंकर बालक को लेकर के सुमेरु पर्वत पर जाता है, हाँ, क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक करता है। अरे हजार हजार आंखें बना करके जो भगवान को देखता है, उससे बड़ा भक्त कौन होगा? हाँ, तीर्थंकर के जन्म होने के पहले ही 15 महीने पहले से, गर्भ में आने के भी 15 महीने पहले से जो रत्नों की वर्षा करा देता है, उससे बड़ा भक्त कौन होगा? समझ में आया? तो भक्ति देखनी है तो सौधर्मेंद्र की देखो, उसकी तो गजब है। ठीक है, ये सब भैया लॉजिक्स बता रहे हैं आपको, है ना? इसलिए यदि भक्ति से महान मानो तो सौधर्मेंद्र की भक्ति अधिक है, उसकी पूजा करो। अब एक और बातें आ गई कि देखो भैया, ठीक है आप भक्ति वाली बात नहीं मान रहे हो, हमारे पास एक पॉइंट और है कि जैसे राजा के प्रतिहारी है वैसे भगवान के ये है। अतः जैसे राजा से मिलने के लिए द्वारपाल को भेज देते हैं, वैसे ही भगवान से मिलने हैं तो इनको पूछते हैं। क्या समझ में आया? हाँ, क्यों? मोक्षी, तुमको जैसे मान लो मोदी जी से मिलना है ना, और तुम्हें ऐसा पता चल जाए कि मोदी जी मेरे रिलेटिव है, ठीक है, तो तुम मेरे को खुश रखोगी कि नहीं रखोगी? रखेंगे, क्यों? अरे मोदी जी इनके रिलेटिव है, ये अपने को मिलवा सकते हैं, इनसे थोड़ी बना के रखो, है ना? क्यों? अपना डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा, उधर ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा, इनसे बना के रखो, है कि नहीं? तो ऐसे ही कोई अगर बोले कि राजा से मिलना है, तो राजा से मिलने के लिए अगर अपनी द्वारपाल से अच्छी पहचान हो तो वो राजा से मिलवा देता है। हाँ, कलेक्टर से मिलना हो और किसी की पीए से अच्छी पहचान हो तो कलेक्टर से मीटिंग हो जाती है। नहीं तो आप दफ्तरों के चक्कर काटते रहो, आपकी मीटिंग ही नहीं हो पाएगी कलेक्टर से। इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से ये काउंटर, ऐसे ही चलता रहेगा। पर अगर आपकी अंदर पहचान है, पकड़ है, तो अपन फटाफट अपना काम हो जाता है कि नहीं? भारतीय लोग तो ये बात जल्दी समझ जाएंगे। तो कोई ऐसा बोले कि इनकी है ना भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, हाँ, ये भगवान के बहुत नजदीकी है, तो अपन इनसे बना के रखो तो ये अपने को भगवान से मिला देंगे। कोई ऐसा बोले, क्यों? क्योंकि ये भगवान की रक्षा करते हैं ना, ये भगवान के बहुत करीबी है, तो हम इनसे बना के रखो। तो सुनो सुनो, राजा से मिलने के लिए प्रतिहारी को चढ़ावा देना यह एक भ्रष्ट परंपरा है। यहाँ धर्म क्षेत्र में भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार करोगे तो पुण्य व धर्म उपलब्धि तो नहीं हो सकती। ये भ्रष्टाचार है। क्यों भ्रष्टाचार है कि नहीं, बताओ आप ये? हाँ, अपन अपनी सेटिंग करके, अपनी जुगाड़ लगा करके अलग से ही राजा से मिलके आ गए, बाकी भोली भाली आम जनता लाइन में खड़ी हुई है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्यों नवदा, करप्शन है कि नहीं है? और तुम भ्रष्टाचार करके धर्म करना चाहते हो, कैसे होगा? भ्रष्टाचारी को तो धर्म नहीं होता। समझ में आया? देखो अगली बात क्या लिखी है, और यदि ऐसी व्यवस्था मान भी ले तो भी प्रतिहारी को ही चढ़ावा चढ़ाओगे। ये तो प्रतिहारी भी नहीं है, समो शरण में भी कुबेर की व्यवस्था है, अतः ऐसा मानकर भी कैसे पूछे। कितनी बढ़िया बात आई देखो, कि यदि तुम ऐसा मानोगे कि, मान लो हमने ऐसा मान लिया कि ये भगवान से मिलवा देंगे, ठीक है, इसमें कोई भ्रष्टाचार भी नहीं है, पर ये बात तो पहले डिसाइड करो कि ये वास्तव में भगवान के करीबी है कि नहीं है। अरे ये तो भगवान के प्रतिहारी भी नहीं है। समो शरण में तो कुबेर व्यवस्था करता है, समो शरण में तो ये दिखते भी नहीं है इधर उधर। तो अगर आपको सेटिंग करनी ही है तो कुबेर से करो, कुबेर आपको मिलवा सकता है। अगर मिलवा सकता होता तो, ये तो फिर भी नहीं मिलवा सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं, है ना, मैं कलेक्टर के ऑफिस का बाहर का वॉचमैन हूं, ठीक है, और एक व्यक्ति कलेक्टर का बिल्कुल पीए है जो बिल्कुल 24 घंटे उसके कांटेक्ट में रहता है, तो आप किससे, कलेक्टर से मिलने के लिए किसके पास जाओगे? मेरे पास में आओगे क्या? वॉचमैन, कि नहीं? वॉचमैन रोज सलाम करता है कलेक्टर को, तो वॉचमैन मिलवा देगा। अरे वॉचमैन से अच्छा है वो पीए जो 24 घंटे उसके कांटेक्ट में है, बराबर? तो ऐसे ही समो शरण में तो इन देवी देवताओं के स्थान भी नहीं है,
ये वहां रहते भी है कि नहीं रहते इसका क्यों गारंटी नहीं। पर जो समूह शरण का बनाने वाला है, कुबेर है, जो समूह शरण की रचना कर रहा है, उससे काम करवाओ। पर वहां भी नहीं जाते। ठीक है, इनको प्रतिहारी मान भी ले तो क्या ये भगवान से मिलाते हैं? क्या ये मंदिर ले जाते हैं? नहीं पूजने पर रोक देते हैं या भगा देते हैं? क्या करते हैं? जिसकी भक्ति होती है वो भगवान के दर्शन प्राप्त करता है, कुछ इनके अधीन नहीं है। क्या बोला कि अगर इनको हम प्रतिहारी मान भी ले तो भी ये हमें भगवान से मिलवा देते हैं क्या? अरे जिसकी भक्ति होगी वो ही जाकर भगवान के पास जाएगा। समूह शरण देखा है कभी आप लोगों ने? कोई मना मत करना, देखा है कि नहीं देखा है? अरे रियल में तो अनंतों बार देख लिया है आप लोगों ने, आपने क्या अपन सब नहीं, अनंत बार अपन समूह शरण में गए। चलो रियल की छोड़ो, इस लाइफ में किसी ने समूह शरण देखा है क्या? अरे समूह शरण मंदिर होते हैं कि नहीं इतने सारे, इंदौर के तो सभी बच्चों ने देखा ही होगा समूह शरण कैसा होता है, और भी जगह समूह शरण मंदिर है। समूह शरण कैसा होता है आपको कुछ आइडिया है? ऐसा राउंड राउंड होता है। और भगवान कहाँ पे होते हैं समूह शरण के बिल्कुल कॉर्नर में? भगवान कहाँ होते हैं? एकदम सेंटर में। मतलब अगर आपको भगवान तक जाना है, माने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाना है, तो आपको ये सब चीजें क्रॉस करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। बराबर है। और ये जितनी भी जगह क्रॉस करनी रहती है, आपको पता है यहाँ पे क्या रहता है? क्या रहता है यहाँ पे? यहाँ पे रहते हैं प्ले जोन्स, यहाँ पे रहता है अम्यूजमेंट पार्क्स, यहाँ पे रहता है थिएटर, यहाँ पे रहते हैं प्ले ग्राउंड्स, यहाँ पे रहती है देविया, यहाँ पे रहते हैं स्विमिंग पूल्स, इतनी सब चीजें रहती है बढ़िया बढ़िया। तो जिसका भाग्य थोड़ा कमजोर होता है ना, वो व्यक्ति स्विमिंग पूल में ही रह जाता है। वो क्या सोचता है, अभी थोड़ी देर पूल में नहा लेते हैं उसके बाद चल जाएंगे, भगवान तो है ही वहां पे। है फिर थोड़ी आगे निकला तो उसको वहां पे थिएटर दिख गया, अरे वाह नाटक चल रहा है, चलो नाटक देखते नाटक देखते। फिर नाटक देखा और आगे गया, ओ अम्यूजमेंट पार्क, चलो झूले झूलेंगे झूला झूलेंगे। ऐसा करेगा और समूह शरण ही मान लो खत्म हो गया, भगवान की वाणी फिरना ही बंद हो गई। तो बहुत से भाग्यशाली अभागे जीव होते हैं। भाग्यशाली क्यों बोला कि समूह शरण तक पहुंच गया, और अभागा क्यों बोला कि भगवान तक नहीं पहुंच पाया। समझ में आया? तो भगवान से अगर किसी को भेंट करनी है तो उसकी श्रद्धा होगी ना अंदर से, तो वो सीधे भगवान के पास जाएगा, वो इधर उधर नहीं उलझेगा। ये लोग क्या भगवान से मिलाएंगे? जिसकी श्रद्धा होगी वो तो खुद जाके मिल लेगा, वो खुद जाके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन लेगा, वो खुद मंदिर जाके भगवान के दर्शन कर लेगा। हाँ, क्यों? अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो आप सभी के यहाँ पर मंदिर बंद है, फिर भी जिसको श्रद्धा रहती है, जिसको दर्शन करना होते हैं, वो सुबह 5 बजे उठ के भी मंदिर जाता है कि नहीं जाता है? उसको अगर कोई ना भी उठाए तो भी उसकी श्रद्धा है, तो वो उठ करके मंदिर चले जाता है। और जिसकी श्रद्धा नहीं है तो वो तो महावीर जयंती हो दीपावली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो भैया 8 बजे तक तो बिस्तर छोड़ते ही नहीं है। अब उसको कोई कितना उठा उठा के ले जाए वो फिर भी नहीं जाता। समझ में आया? तो भगवान के पास पहुंचना, मंदिर जाना, मुनिराज के पास जाना, स्वाध्याय में आना, यह तो व्यक्ति की श्रद्धा से होता है। उसकी श्रद्धा नहीं होगी तो उसको कोई भी नहीं ला सकता। ठीक है, इसलिए ऐसी व्यर्थ की कल्पनाएं करना मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया भैया? ये पद्मावती और क्षेत्रपाल का मेरे को विशेष बताना था कि हम बोलते तो है कि हम जैन धर्म की देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, पर वास्तव में ये पूज्य है कि नहीं है इसकी किसी को अभी निर्णय ही नहीं है। उनमें पूज्यपना है भी कि नहीं है? आप ये बताओ ना, जैन धर्म में तो वस्त्रधारी की पूजा होती ही नहीं है, और जो वस्त्र सहित है उसको कैसे पूजा जाए? अब मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न होंगे कि नहीं सर हमने तो देखा है बहुत सारे लोग जाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी जाते हैं। सब देखा है हमने कि आपने भले ही जो भी देखा हो, पर सत्य तो ये ही है। अभी मैंने जो आपको लॉजिक्स बताए हैं, इसमें अगर आपको कुछ काउंटर पॉइंट लग रहा है तो आप बताओ, इन लॉजिक्स में कहीं कुछ कमी दिख रही है क्या आपको? लॉजिक बिल्कुल पक्के है, पॉइंट पर है, इसमें अगर कुछ लगता हो तो बताओ।
और इनके पास भी जाते तो लौकिक सुखों की इच्छा से ही जाते कि ये देवी जो है ये हमारी रक्षा करेगी, जैसे इन्होंने पार्श्वनाथ की रक्षा की थी वैसे ये हमारी रक्षा करेंगे। अब एक प्रश्न और वापस पूछता हूं मैं, क्या भगवान को किसी रक्षक की जरूरत है? क्या भगवान को किसी रक्षक की, बॉडीगार्ड की जरूरत है क्या? हाँ, अगर भगवान को रक्षक की जरूरत पड़ जाए इसका मतलब भगवान कमजोर है, भगवान डरपोक है कि नहीं? क्यों सानवी? जो व्यक्ति अपने साथ में बॉडीगार्ड लेके चले उस व्यक्ति को आप ताकतवर मानोगे कि डरपोक मानोगे? अरे वो डरपोक है क्यों? क्योंकि उसको अपने साथ में 4 लोगों को लेके चलना पड़ रहा है। हाँ, और भगवान की रक्षा करी मानो उन्होंने, कि भगवान को उन्होंने पार्श्वनाथ मुनिराज को उन्होंने कमठ के उपसर्ग से बचाया। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या वे नहीं आते तो भगवान नहीं बचते? भगवान बचते कि नहीं बचते? अरे फिर भी बच जाते। ठीक है, वो तो उनका उपकार था। क्या उपकार था? कि पिछले जन्म में इन्हीं पार्श्व कुमार ने हमें नमोकार मंत्र सुनाया था, तो उसके फल से देखो हम सांप थे और हम अभी देव बन गए। तो वो उनका उपकार था, उनके मन में अहो भाव था। तो उन्हें जैसे ही पता चला ओहो जिनकी वजह से आज हम स्वर्ग में हैं, आज उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो हमें जाकर के रक्षा करनी चाहिए। पर क्या बताओ, सच्ची में भगवान को रक्षा की जरूरत थी क्या? हम्म, बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने रक्षा करी वो बहुत अच्छी बात है। मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग हो तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें रक्षा करनी ही चाहिए। पर क्या आपकी रक्षा से मुनिराज प्रसन्न होंगे क्या? यशोधर मुनिराज की कहानी सुनी थी ना अपन ने, गले में सांप डाल दिया था। अब वो रेवती रानी थी और श्रेणिक राजा था, तो दोनों को एक जैसा ही आशीर्वाद मिला, दोनों में धर्म की वृद्धि हो। अरे वीतरागी, जब मुनिराज वीतरागी होते तो भगवान कैसे होते होंगे? ठीक है, ये अपने को विचार मन में लाना चाहिए। हाँ, हम उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपने भगवान को उपसर्गों से बचाया, उपसर्गों में आपने मुनिराज की रक्षा करी, तो आपकी रिस्पेक्ट है। पर आपकी पूजा ही होने लग जाए वो बहुत अलग मैटर है। ठीक है, अगर पूजा करनी है तो फिर रेवती रानी की भी पूजा करना शुरू कर दो, उन्होंने भी तो यशोधर मुनिराज का उपसर्ग दूर करा। ऐसे तो वर्तमान योग भरा पड़ा है, कितने मुनिराजों के उपसर्ग दूर हुए। रामचंद्र जी ने, हनुमान ने, इन्होंने कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के उपसर्ग दूर किए थे। लक्ष्मण ने, याद है आप लोग को, अपन ने पढ़ा था, कुलभूषण देशभूषण मुनिराज पर्वत पर थे और उनके उपसर्ग दूर किए थे राम लक्ष्मण ने। तब तुम लक्ष्मण की भी पूजा करो, करो ना। मतलब हमारे अंदर अभी वो भाव ही नहीं कि इन्होंने रक्षा की थी, तो बस सब लोग पूज रहे हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं इसलिए हम भी पूजा कर लेते हैं। और देखो, पूजा एक विनय करना अलग बात है, और एक हम अष्ट द्रव्य से ही पूजा करने लग जाए, भगवान जैसी ही उनकी पूजा करने लग जाए, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल न्याय न्याय नहीं है। आप मतलब भगवान के बराबर किसी और को आपने बिठा दिया, तो ये व्यवस्था उचित नहीं है। आगे आप लोग और विचार करना। वैसे मुझे जितना इसमें बताना था मैंने बताया है, और भी अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उसकी अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा और आगे अपन पढ़ते हैं कि क्या कुदेव की पूजा से कुछ लाभ है क्या। तो अभी तक तो इतना निकल के आया कि कुदेव की पूजा से कुछ भी लाभ नहीं, कि ठीक है भैया कुछ फायदा नहीं है तो कुछ नुकसान भी कहाँ हो रहा है। चलो, जैसा होता है ना कि कुछ फायदा नहीं है तो कुछ नुकसान भी तो नहीं है, कर लो काम। होता है कि नहीं होता ऐसा? बहुत बार होता है। हमारे घर में कोई फ्रूट्स रखे हो, हमारे घर में कोई दूसरी आइटम रखी हो, अब इसको खाए कि नहीं खाए, कि खाने में कोई फायदा तो नहीं है, कि कुछ नुकसान है क्या, कि नहीं नुकसान भी नहीं है, खा लो। बाहर घूमने जाए कि नहीं जाए, कि नहीं घूमने जाने में ना कोई फायदा तो नहीं है, तो कुछ नुकसान है क्या, नुकसान भी नहीं है, चलो घूमने, घूम के आ जाएंगे। तो कोई ऐसा बोले कि कुदेव की भी पूजा से कोई नुकसान तो है नहीं, पूजा कर लो, क्या प्रॉब्लम है? तो बोल रहे अरे ऐसे कैसे नुकसान नहीं है, देखो कितने नुकसान है।
नुकसान है तभी तो आगम में इनका निषेध किया है। इनको पूजने से मिथ्यात्व आदि भाव दृढ़ होते हैं, मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, पाप बंद होने से आगामी दुख मिलते हैं। ये अपने को नुकसान नहीं लगता क्या? अपन मोक्ष से दूर हो रहे हैं, ये आपको नुकसान लगता है कि नहीं? क्यों? कि सिर्फ रुपए पैसे का ही, बिजनेस का घाटा ही अपने को नुकसान लगता है? हाँ, देखो एक उदाहरण देता हूं आपको वापस से। सुबह सुबह जैसे मान लो महावीर जयंती का दिन है, हमें सुबह यात्रा में जाना है, उसके बाद भगवान की अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको महावीर जयंती के दिन ही एक बिजनेस टूर निकल के आ गया, और उस टूर के लिए आपको किसी दूसरे शहर में जाना है, और महावीर जयंती वाले पूरे दिन आपको ट्रेवल करना है। पर वो टूर अगर हम करेंगे तो ये मान लो कि अपने को बिजनेस में करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब क्या चूज करोगे? महावीर जयंती सेलिब्रेट करना कि बिजनेस टूर पे जाना? करोड़ों की बात है, करोड़ों की। और भगवान महावीर का मंदिर भी वही है, भगवान महावीर की प्रतिमा भी वही है, जिनवाणी भी वही है, सब कुछ वही है। पर अगर ये छूटा तो ये मान लो 1 करोड़ रुपए गए हाथ से, क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? कि ठीक है, पूजा परसों कर लेंगे, कौन सा महावीर भगवान बुरा मान जाएंगे? महावीर भगवान तो यूं ही वीतरागी है कि नहीं? तो अपन थोड़ा बिजनेस कर लो पहले। तो ये तुम्हारा फायदा हुआ कि तुम्हारा नुकसान हुआ? वो 1 करोड़ रुपए भी तुम्हारे नुकसान है, फायदा नहीं है। क्यों? तुम मोक्ष मार्ग से दूर हो गए। मोक्ष मार्ग में अगर एक कदम भी पीछे हो गए मतलब बहुत बड़ा भारी नुकसान है, अपन समझते ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में अगर एक कदम भी हम थोड़े से हिल गए ना, तो बहुत बड़ा नुकसान है। आप लोगों को सर्कल बनाना आता है? राउंडर से सर्कल बनाते हो ना आप लोग, है ना? और जैसे सर्कल पे अपन सेंटर पे है, और सेंटर से हमको किसी एक पॉइंट पे जाना है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्केल लेते हैं, और स्केल से उसको मैच करके बिल्कुल ऐसी लाइन बना देते हैं, तो वो सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की रेडियस बन जाती है। बराबर है? अब मान लो वो स्केल ऐसी की जगह सिर्फ हल्की सी ऐसी हो गई, कितनी? इतनी, पॉइंट कुछ सेंटीमीटर हल्की हो गई, तो बताओ वो लाइन उस पॉइंट पर जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे सिर्फ इतनी सी तो अलग हुई, इतनी सी। वो आंखों से दिखेगा भी नहीं, हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा, कि तुम काय से भी देखो वो उस पॉइंट पर तो नहीं जाएगा, है ना? ऐसे ही मोक्ष मार्ग से अगर इतने से भी डाइवर्ट हुए ना, मोक्ष नहीं हो पाएगा। ऐसा मार्ग है, बिल्कुल ऐसा सीधा, इधर उधर भटके मान लो गए, फिर आपको वापस सेंटर से शुरू करना पड़ेगा लाइन खींचने के लिए। इतना संभल के चलने का नाम है मोक्ष मार्ग पर चलना। ठीक है? कुदेव को मानने से मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि का पोषक होता है, पोषण होता है, राग द्वेष को भला मानने को सपोर्ट करते हैं, और सच्चे देव को यथार्थ ना मानते हैं। सीधी सीधी ये सब पढ़ चुके अपन। इसलिए कुदेव को मानने में मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व दुख का कारण है। लो ग्रंथ का आधार है प्रवचन सार जी, 258 नंबर गाथा, 256, 257 गाथा। जब शास्त्रों में विषय कषायों को पाप बताया है, तब उनमें लीन पुरुष व उनकी सेवादि को कैसे तार सकेगी? अर्थात नहीं तारती। हाँ, जो विषय कषाय को ही पाप बताया है, तो जो व्यक्ति विषय कषायों में ही लगा हुआ है, वो व्यक्ति की सेवा इस जीव को कैसे तारेगी? कभी नहीं तार सकती। ठीक है? जो परमार्थ नहीं जानते, ऐसे देव पुरुषों की सेवा भक्ति कुदेव पने व कुमनुष्य पने को प्राप्त कराती है। इसकी इनकी सेवा मोह द्वेष एवं अप्रशस्त रागरूप होने से पाप बंद होता है। ठीक है? इसलिए कुदेव को मानने में पाप बंद है, पाप का बंद होता है। लोक में अपने से हीन व्यक्ति को नमस्कार आदि करने में इंफीरियरिटी महसूस करते हैं, और यहाँ ये सब तिर्यंच, मनुष्य, देव, अजीव, ये तो अपने से हीन है। क्यों? सांप तुमसे ऊंचा है कि तुमसे छोटा है? ये बताओ। सांप हमसे हीन है कि हमसे सुपीरियर है? हम्म पत्थर हमसे हीन है कि हमसे सुपीरियर है? हाँ, हीन है।
कि सारे कुदेव ले लो आप, ये सब हमसे हीन है, और अपने से छोटे को नमस्कार करने में अपने को इन्फीरियर लगता ही नहीं है, अपने को बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। लोक में जिससे प्रयोजन सिद्ध हो उसी की सेवा करते हैं, और यहाँ तो कुदेवों से तो कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, फिर भी बिना विचारे उनकी सेवा करते हैं। यह बड़ी मोह की दशा है। इसलिए आप और हम सभी का नियम होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? कुदेव का मानना पूजन भक्ति भय आदि छोड़कर सुदेव की भक्ति ही करना चाहिए। ये आप और हम सभी का नियम होना चाहिए भैया। ये अगर इतना सा नियम अपन ने ले लिया ना जीवन में, तो मान लो अपनी गाड़ी मोक्ष मार्ग पर आ गई, अब अपन आगे बढ़ जाएंगे, पर कम से कम अपना डायरेक्शन तो सही हो। जैसे अपने को आगरा बॉम्बे, अब अपना चेहरा इधर की तरफ हो गया, तो अब अपन मुंबई तो पहुंच ही जाएंगे, पर पलट तो लो थोड़ा। ठीक है, चलो लास्ट। अब सच्चा देव कौन होता है? हम सब जानते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हुए सच्चे देव होते हैं। आइए जल्दी से क्विज करते हैं अपन। भक्तामर का पाठ करना मिथ्यात्व है कि नहीं, इसकी कल अपन और चर्चा करेंगे विशेष। अब जो जो विशेष बचे हैं ना, मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा मिथ्यात्व है कि नहीं, पार्शनाथ भगवान की पूजा मिथ्यात्व है कि नहीं, चंदा प्रभु भगवान की पूजा, पदम प्रभु भगवान की पूजा, ये मिथ्यात्व है कि नहीं, ऐसे जो जैन धर्म से रिलेटेड बातें हैं, इसकी चर्चा कल होगी। अच्छी इंटरेस्टिंग चर्चा होगी भैया, कल सब लोग जरूर आना। ठीक है, चलो अपन ये कल ही करेंगे शांति से अच्छे से। ये सब मिथ्यात्व है कि नहीं, 2 स्लाइड्स और बची है, तो अपना कुदेव का प्रकरण पूरा होगा, फिर कुधर्म की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आज इतना ही रखते हैं, टाइम अपना हो गया है। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोए सब साहुणम। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।